अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका उस्ताद नवीद। और आज का पॉइंट ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि अदब नाम की चीज़ सिरे से ही ख़त्म हो गई है। ठीक है, नंबर वन फॉर एग्जांपल कि जो लोग अभी भी पुराने लोग जो चप्पलों को सिलाई करते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? कॉबलर। हाँ जी। तो वो अपने ठिये के ऊपर जिधर वो बैठकर चप्पलें सिलाई करते हैं, पुराने लोगों की बात कर रहा हूं, वो आज भी जब वहां पे बैठते हैं और अपने ठिये के ऊपर बैठने वाली जगह के ऊपर कभी भी अपने पाँव वाली चप्पल या फिर जो चप्पल सिलाई होने के लिए आई है उसको वहां पे कभी भी नहीं रखते। इतना वो ख्याल रखते हैं अपने रिज़्क वाले अड्डे का। ठीक है, तो इसी तरह पॉइंट ये है कि ये चीज आस्ता आस्ता खत्म हो चुकी है कि जिधर भी हमारा रोजी का अड्डा है, जिधर हमने बैठना होता है, जिससे हम अपना रिज़्क कमाते हैं, तो लोग पुराने लोग तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं वेट लिफ्टिंग की, ठीक है, तो वे वेट के ऊपर से नहीं गुजरते थे, वेट को पाँव नहीं टच करते थे। इसी तरह अगर दो कुश्ती वाले पहलवान जब खाड़े के अंदर वो लड़ते हैं, के कुश्ती करते हैं, तो वो जो मिट्टी होती है उसके ऊपर ना तो वो थूकते हैं, ना ही जो है वो वहां पे कोई के चप्पल वगैरह रखते थे, अदब करते थे। पुराने लोगों की बात कर रहा हूं, एक चीज हो गई। और इसी तरह अगर मैं फोर्सेज की बात करूं तो फोर्सेज में जब आप फायर करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उस वक्त जो वेपनों के लिए दरियां बिछाई होती हैं, तो दरियों के ऊपर जो है वो पाँव नहीं रखते कि हमने इसके ऊपर अपना वेपन रखना है। और इसी तरह जब हम दफ्तरों की बात करें तो पुराने लोग दफ्तरों के अंदर जो टेबल होता है तो वहां पे ये नहीं है कि उसके ऊपर बैठकर तो दस्तरखान लगाया तो खाना शुरू कर दिया, तो वो भी जो है वो या फिर जमीन पे बैठते थे या फिर कुर्सियों के ऊपर बैठकर तो दस्तरखान जो है वो टेबल पे रख के फिर खाना खाते थे। ये पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह अगर फोर्सेज की मजीद बात की जाए जिनके पास वेपन के पूरा गेयर होता है, जो इनके वेपन है SMG है जिसमें हम इसको प्राइमरी कहते हैं, और एक सेकेंडरी वेपन होता है जो पिस्टल है, जैकेट है बुल प्रूफ, हेलमेट है, तो इसके ऊपर भी कभी भी लोग जो जवान थे पुराने वो नहीं बैठते थे। ठीक है, यहां तक कि मेरे उस्ताद मोहतरम इशफाक साहब हैं, मेरे स्कूल के टीचर थे, तो फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी थे वो हमें ये कहते थे कि आप अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो वहां पे भी आपने जो है वो थूकना नहीं है। क्लियर है? तो पॉइंट ये है कि आज के दौर में चंद एक की मैं बात कर रहा हूं, मैंने जो देखा है कि अगर कोई किसी के पास वेपन है तो वो वेपन के ऊपर बैठा हुआ है, अगर किसी के पास बुल प्रूफ जैकेट है वो उसके ऊपर बैठा है, अगर किसी के पास हेलमेट है तो वो हेलमेट के ऊपर बैठा है। इसी तरह अगर कोई टेबल है दफ्तर के अंदर तो टेबल के ऊपर बैठ के जनाब खाना शुरू कर दिया, और उस टेबल के नीचे कोई आपका विजिटिंग कार्ड जो होता है वो रखा होता है आपके, और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उधर बैठ के आजकल वो लोग खाना खा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है उनको। पॉइंट ये है कि मेहरबानी करें अपने रिज़्क के अड्डे को, जिधर से आप रिज़्क कमाते हैं, कोशिश किया करें कि उनके ऊपर ना तो बैठें, के चप्पल या कोई इस तरह का और इस तरह का अनडिसिप्लिन या इखलाक से जो के हटकर कोई भी ऐसी चीज ना हो, एक्ट ना हो कि जिससे जो अब देखने वाला कहे कि यार ये देखो कितना बुरा लग रहा है। खास तौर पर फोर्सेस के जवानों के लिए कि वेपन के ऊपर कौन बंदा बैठता है, लेकिन आजकल चंद एक लोग बैठ रहे हैं, गन के ऊपर भी, जैकेट के ऊपर भी, और बुल प्रूफ के जो हेलमेट है उसके ऊपर भी। तो उम्मीद है कि आइंदा आप ये जो आज का पॉइंट है इस पर अमल खुद भी करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो या मैसेज पसंद आता है तो इसको आपने शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।